हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी सृजन ICSE फिजिक्स क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है जिसके राइटर हैं SC गुप्ता एंड स्मिता अग्रवाल जी। आज से हमने इस बुक के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं एंड जब आपको लगे कि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर खुद से ट्राई करने के बाद अपने आंसर्स को चेक करने के लिए आपने इस वीडियो का हेल्प लेना है। लेकिन पहले न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं है कि मैंने आपको करा दिया और आपने कर लिया तो आपका बस काम हो गया। न्यूमेरिकल्स जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब आप खुद से करेंगे फिर जहाँ पे जो प्रॉब्लम फंसे तब आप इस वीडियो की हेल्प लीजिएगा। Now I am reading first numerical of chapter 1, force. An object is pivoted at a given point. Object क्या है? एक पॉइंट पर फिक्स है। A force of 6 Newton applied at a normal distance of 25 centimeter from the pivoted point rotates the given object. फोर्स F 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। देखिए ये गिवन है। न्यूमेरिकल में जो चीज़ गिवन है पहले वो आपको रीड करते हुए साथ साथ आपको नोट करना है कि क्या चीज़ गिवन है हमारे न्यूमेरिकल में। फर्स्ट गिवन है वैल्यू ऑफ फोर्स F इक्वल टू 6 न्यूटन एंड वैल्यू ऑफ D इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट मीन्स पिवटेड पॉइंट एंड द अप्लाइड फोर्स एंड पिवटेड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दिया गया है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका 25 सेंटीमीटर CGS में यूनिट है। इसको आपने SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देन 25 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स? कि आपका फोर्स का टॉर्क कितना होगा। फोर्स आपका वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है 6 न्यूटन, D की वैल्यू है 0.25 मीटर एंड आपको टॉर्क की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो जब आपको ये टर्म्स दिए रहे इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपने अगर एक लिखी है कहीं पे कि क्या चीज़ गिवन है एंड क्या आपको निकालना है, या आपने लिख लिया है तो अब आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों टर्म से रिलेटेड है। तो हमारे पास फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू F इंटू डी। टॉ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फिक्स पॉइंट। D की वैल्यू गिवन है। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले में F एंड D दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। F की वैल्यू 6 न्यूटन, D की वैल्यू 0.25 मीटर। इसके बाद इन दोनों को F और D को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1.5। ठीक है, लेकिन 1.5 के साथ आपको यूनिट जरूर लिखना है। देखिए फोर्स आपका न्यूटन में है, D आपका मीटर में है, तो जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका टॉर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो हमें आंसर मिल गया है टॉ इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो भी आपने वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ लिखा है, आपने आंसर निकाला है, तो आपका वैल्यूज़ के साथ यूनिट ज़रूर लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यूनिट्स लिखने पर भी आपके मार्क्स होते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, a force is applied on a rigid body such that the perpendicular distance between the point of application of a force and the turning point is 1.2 मीटर। आपका डिस्टेंस दिया गया है। देखिए जो चीज़ आप रीड करें उसकी वैल्यू साथ में लिखते चलिए। क्या चीज़ गिवन है आपको? 1.2 मीटर क्या है? देखिए मीटर में तो आपको वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि आपका एक डिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट इज 1.2 मीटर। तो क्या गिवन है आपके पास वैल्यू गिवन है D इक्वल टू 1.2 मीटर। न्यूमेरिकल को रीड करते हुए साथ में लिखते चलिए कि क्या चीज़ गिवन है। ठीक है,
नेक्स्ट दिया गया है इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज 192 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स आपका टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 192 न्यूटन मीटर। डी एंड टॉर्क की वैल्यू गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपका डी, टॉ एंड एफ, इसमें आपका वन टर्म की वैल्यू मिसिंग है, एफ की वैल्यू मिसिंग है। तो अब आपको इसके लिए जब एफ की वैल्यू निकालना है तो आपको पहले क्या सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों टर्म से रिलेटेड है। तो हमारे पास फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू एफ इंटू डी। हमें एफ की वैल्यू निकालना है इसलिए हमने एफ को यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ से एफ के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाई डी। इसके बाद इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया है। टॉर्क की वैल्यू हो गई है 192 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हो गई है 1.2 मीटर। एंड आप 192 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 160। यूनिट क्या लिखेंगे? देखिए टॉ की यूनिट है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई आपका डी का यूनिट है मीटर। न्यूटन मीटर एंड डिवाइडेड बाई मीटर, आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? न्यूटन। एंड आपको वैसे भी पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नाउ वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 160 न्यूटन। थर्ड न्यूमेरिकल, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 55 सेंटीमीटर मार्क। मीन्स आपका ये एक मीटर रूल है, मीटर स्केल है। मीटर स्केल मीन्स इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो या तो आप इसको बोलिए 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है या फिर 1 मीटर है। इस मीटर रूल को बैलेंस किया गया है, ये आपकी बैलेंस है किस पे? आपका 55 सेंटीमीटर के मार्क पर ये बैलेंस है। मीन्स इसका बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो गया? 55 सेंटीमीटर। इसको आप इसका पिवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये आपका इसका सपोर्ट पॉइंट है 55 सेंटीमीटर, बट इसकी ये फिक्स पॉइंट 55 सेंटीमीटर होने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशन क्या है? When a mass of 25 ग्राम is supported from one end, देखिए एक एंड पे आपका ये एक एंड 100 सेंटीमीटर ले लिया, इस वन एंड पर कितना मास रखा गया है? 25 ग्राम का। देखिए इसका बैलेंसिंग पॉइंट है 55 सेंटीमीटर, बट इसके लिए कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर मास 25 ग्राम का मास इस पे फिक्स किया गया है 100 सेंटीमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट ये है, कहा गया है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। आपको पहले इस अरेंजमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास ये मीटर रूल है, इसका ये 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर पर क्या कहा गया है कि इसका 25 ग्राम का मास इस पर क्या है? फिक्स्ड है, वो हमने ड्रॉ कर दिया है। इसका बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो गया? 55 सेंटीमीटर, तो इसको हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिया है, जो हमारा पिवट पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। आपको इसमें फाइंड करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ कर दिया है हमने। अब आपको इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मास ऑफ मीटर रूल। आपको किसका मास निकालने के लिए कहा गया है? मीटर रूल का। तो देखिए मास निकालने के लिए हमें पहले वेट निकालना पड़ेगा। देखिए आपका ये मीटर रूल है, तो मीटर रूल का वेट जो होता है वो इसके मिड पॉइंट पर वर्क करेगा, क्योंकि ये एक आप स्केल है, इसका जो मिड पॉइंट है वहीं पर उसका सारा वेट वर्क करेगा। तो हमने मान लीजिए इसका कंसीडर किया है कि मीटर रूल का वेट है W, एंड ये आपका मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर वर्क करेगा। आपको निकालना क्या है? वेट W कंसीडर करेंगे, तो वेट W है, W विल बी इक्वल टू M इंटू जी। M क्या है? यहाँ पर मास है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखिए यहाँ पे ग्राम को आपके न्यूमेरिकल में G से इंडिकेट किया गया है, बट मैंने इसको यहाँ पे GM से इंडिकेट किया है। GM से इसलिए लिखा है ताकि आप इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पे ग्राम है, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए मैंने ग्राम को GM से इंडिकेट कर दिया है। जो यहाँ पे G है वो यहाँ पे ग्राम नहीं, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर रूल के मास को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करेंगे।
फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मीन्स जो ये आपका मीटर रूल है, यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह के मोशन कंसीडर करेंगे आप आपके ये फिक्स पॉइंट से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि अगर ये आपका बैलेंस्ड है 55 सेंटीमीटर पर, मीन्स इसका क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों क्या है? इक्वल है, तभी तो ये आपका यहाँ पे कोई भी नेट मोमेंट नहीं है और ये आपका इस पॉइंट पर 55 सेंटीमीटर पर क्या है? बैलेंस्ड है, फिक्स्ड है। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे तो देखिए ये आपका ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ये आपका इधर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग हमारे फिक्स पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट से ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से कंसीडर करें या फिर हम मिड पॉइंट मिड पॉइंट से कंसीडर करें। जो हमारा ये बैलेंसिंग पॉइंट है यहीं से हम लोग इसके राइट साइड हमने यहाँ से जो भी वेट है इनके मोशन को कंसीडर कर लिया है क्लॉकवाइज, एंड जो आपका ये लेफ्ट साइड में है इसको कंसीडर कर दिया है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट टॉ विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी। मोमेंट क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। यहाँ पर हमारा एफ क्या होगा? दैट एफ विल बी इक्वल टू वेट डब्लू एंड दैट वेट विल बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे हमने फोर्स एफ की जगह पे क्या लिया है? एम जी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका डब्लू है ना, डब्लू विल बी इक्वल टू एफ एंड वेट डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट में आप इसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे आपका मास कितना है? 25 ग्राम इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एफ इंटू डी होता है। देखिए फॉर्मूले में एफ इंटू डी है। अब डी क्या होता है? डी आपका फोर्स का डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से। आपका यहाँ फोर्स है 100 सेंटीमीटर पर और आपका बैलेंसिंग पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट है 55 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू क्या होगा? डी की वैल्यू होगा यहाँ 55 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 55, ठीक है। ये आपका एफ हो गया है, ये 100 माइनस 55 क्या हो गया? डी का वैल्यू हो गया है। डी बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। मोमेंट का यूनिट क्या होगा? मोमेंट का यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर, बट देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्राम सेंटीमीटर में, किसमें आपका देखिए ग्राम है, ये सेंटीमीटर है आपका। एंड जी की भी वैल्यू यहाँ पे हमारी किस में होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए जो यहाँ पे हम मोमेंट की यूनिट लिखेंगे वो भी हम सीजीएस में लिखेंगे, डाइन सेंटीमीटर। मोमेंट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ सीजीएस यूनिट में दिया गया है, इसलिए इसकी यूनिट हमने सीजीएस यूनिट सिस्टम में ही लिखा है, डाइन सेंटीमीटर। सिमिलरली हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखिए ये आपका राइट साइड का क्लॉकवाइज मोमेंट में आपने कंसीडर कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालिए। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में ये 55 से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ मिड पॉइंट पर मीटर रूल का वेट डब्ल्यू वर्क करेगा एंड दैट वेट विल बी इक्वल टू एम जी। तो फोर्स एफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया? एम जी। कंसीडर कर रहे हैं मीटर रूल का मास कितना? एम है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें हमारे न्यूमेरिकल में एम की ही वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो एम इंटू जी, जी की वैल्यू अभी हमने नहीं लिखा है, दोनों बाद में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए सिंपली हमने यहाँ पे इसको जी लिख दिया है इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55 माइनस 50 सेंटीमीटर। यूनिट लिख देंगे सीजीएस यूनिट में, डाइन सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू निकाल लिया है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम अप्लाई कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया एम इंटू जी इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 55 माइनस 50 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर आपने इसको सॉल्व करके लिख दिया है, इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट देखिए 25 इंटू जी इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 55, तो 55
को 100 से आपने माइनस किया, आपका आंसर आ गया 45। आप न्यूमेरिकल कीजिएगा तो प्लीज़ ये सारी वैल्यूज को सेम टू सेम कॉपी मत कीजिएगा, खुद से सारी कैलकुलेशन को कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। जो जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप इस वीडियो की हेल्प लीजिएगा। हमने रख दिया है यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है m इंटू जी इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू जी इंटू 45। जी एंड जी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएंगे आपके। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 225 ग्राम। तो मीटर रूल का मास कितना आ गया है 225 ग्राम। ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल 4, 5 एंड 6। थैंक यू।